हाँ वो टाइम था जून 2025 का। वो टाइम था जब ओसीडी परेशान था अपनी मेंटल हेल्थ से। बनाई वीडियो ओसीडी ने एक मेंटल हेल्थ के ऊपर थी। आया कमेंट पीटीएसडी का किया फिर डीएम। ओसीडी ने पीटीएसडी को दोनों की दोस्ती होने लगी, आगे आगे बढ़ने लगी। इंस्टाग्राम वाली वो दोस्ती ना जाने कैसी बड़ी दोस्ती बन गई है। पीटीएसडी भी कहती है मुझे मिला एक दोस्त जैसे, ओसीडी वाला दोस्त जैसे, जिसने समझा मुझे बिना जज के है। ओसीडी करता ना मुझे जज है, मेरी हर एक बात को सुनता ध्यान से है। ओसीडी भी कहता मुझे मिली एक ऐसी दोस्त जैसे, पीटीएसडी वाली दोस्त जैसे, जिससे बात करके मुझे ना मिलता कभी क्रिटिसिज्म है। मेरी ऐसी दोस्त बनी जिसके साथ मेरा कभी ना हुआ आर्गुमेंट है। नो बहसबाजी नो चिकचिकबाजी, बस होती काम की बातें जैसे एक दूसरे के साथ, जैसे काम की बात शेयर करना, साइंस और मेडिकल की बातें शेयर करना और दोस्ती भरी बातें शेयर करना। इससे पूछो पीटीएसडी अपने दर्द को किससे बयां करेगा? हाँ पीटीएसडी अपने दर्द को किससे बयां करेगा? यो यो माइक पे अनुपम। हाँ पीटीएसडी क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। फ्लैशबैक क्या होता है? जरा पूछो पीटीएसडी वाले से कि फ्लैशबैक क्या होता है, उदासी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। जरा पीटीएसडी वाले से पूछो जरा। हाँ चाइल्डहुड का वो ट्रॉमा, बचपन की वो यादें ना जाने बार बार कितनी बार ट्रिगर होती माइंड में। वो लोकेशन ट्रिगर करती, वो बातें वो कुछ चीजें ट्रिगर करती माइंड में। ना जाने कितने सारे फ्लैशबैक आते हैं। ड्रीम क्या नाइटमेयर आते रात को, मानो जैसे ऐसा लगता है कि वो ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे अभी हो रहा है, बीत गया है उस इवेंट को न जाने कितने साल जैसे। लगता जैसे मानो वो ट्रॉमेटिक इवेंट अभी हो रहा है। पर दिन न जाने कितने सारे इंट्रूसिव थॉट जैसे आते हैं, न जाने कितने सारे इंट्रूसिव थॉट्स आते। इमोशनल पेन, इमोशनल डायफंक्शन जैसे न जाने कितना कुछ होता है। चीजें ट्रिगर करती, कोई लोकेशन कोई आवाजें, चीजें ट्रिगर पॉइंट जैसे ट्रिगर करते। फिर क्या वही फ्लैशबैक आते बार बार डराते जैसे मानो अभी हो रहा हो वो इंसिडेंट है। दुनिया कहती है कि इमोशनल पेन बेकार है। ये इमोशनल पेन क्या होता है, ये मेंटल प्रॉब्लम क्या होती है? पूछो जरा, देखो फिजिकल प्रॉब्लम को देखो। ये दुनिया तो मानती जैसे अब बीमारी अगर होती है तो फिजिकल पेन वाली ही बीमारी होती है। मैं इस दुनिया को बता देता कि बीमारी भी इमोशनल पेन वाली भी होती है। हाँ वो जब ब्रेन में न जाने कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर कम ज़्यादा होते हैं, जब सेरोटोनिन कम होता तो थॉट रिलेटेड प्रॉब्लम होती, ना जाने साइकोसिस वाले भी होती जब डोपामाइन ऊपर नीचे होता है। हाँ वाले कहते कि ये मेंटल प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, तू बहुत ज़्यादा सोचता है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। टेंशन वेंशन मत लिया कर, चिल रहा है, ये सब ज़्यादा मत सोच, सब वहम है सब वहम है। हाँ यही सब सुनने को मिलता है हर मेंटल पेशेंट वाले को, यही सुनने को। देखो भाई कुल मिलाकर ऐसा है, बॉडी में जब कोई मेटाबॉलिकली कुछ कम या ज़्यादा होता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन कम होता है तो चक्कर आते हैं, हमको दुनिया गोल गोल घूमते हुए दिखाई देती है, चाहे हम अच्छा सोचे चाहे हम बुरा सोचे, है ना। उसी तरीके से जब ब्रेन में जब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स कम या ज़्यादा होते हैं, सेरोटोनिन कम होता है या डोपामाइन का लेवल बढ़ता है, तो कुछ ना सिम्टम्स अपने आप आते हैं। ये थॉट्स का आना हमारे हाथ में नहीं होता, ये थॉट्स इनवॉलेंट्री आते हैं। मूड अपने आप चेंज होता है अपने आप। ये लोगों को जो ये प्रॉब्लम होती है, आवाज़ सुनाई देना, ये सब चीज़ें सारी अपने आप होती है। सारे फ्लैशबैक सब अपने आप होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते। ये दुनिया वाली नहीं समझ रही है, सोचते हैं कि थॉट्स का आना जाना हमारे कंट्रोल में ही है, क्योंकि वो लोग तो नॉर्मल हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि क्या कहते हैं, भाई तू जा टेंशन वेंशन ना ले। कोई भी जब कहता है कि क्या कहते हैं मुझे हो रही है एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भाई उसको टैग दिया जाता है, भाई तू ज़्यादा टेंशन वेंशन मत ले, ज़्यादा सोच मत, तेरे सोचने की वजह से हो रहा है ये। अरे बाबा उसकी प्रॉब्लम ही तो यही है, उसके मन में थॉट्स अपने आप आ रहे हैं।